हाय गाइस, आई एम विशाल तिवारी। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड एसक्यूएल क्वेरीज इन इंटरव्यू। अगर आप एचसीएल, टीसीएस, आईबीएम, विप्रो, कॉग्निजेंट, एसेंचर इन सब के इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, देन यू विल गेट मोर बेनिफिट्स फ्रॉम दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन। हमारी सबसे पहली क्वेरी है, हाउ टू गेट द सेकेंड हाइएस्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। So here is the syntax how we are get the second highest salary from employee table. Here we are selecting max salary from employee table, where salary not in select max salary from employees. यहाँ पे हमने नॉट इन कंडीशन में मैक्सिमम सैलरी पहले से पास कर दी है। जब हम दोबारा मैक्स सैलरी सेलेक्ट करेंगे तो वो हमारे सेकंड मैक्स सैलरी को रिटर्न करेगा। अगर हमें थर्ड मैक्स सैलरी चाहिए तो हम फिर लास्ट वाली कंडीशन में वहीं पे वेयर कंडीशन में फिर से मैक्स सैलरी पास कर देंगे, तो वो हमें थर्ड मैक्स सैलरी प्रोवाइड कर देगा। इसका एक अनदर वे भी है जिसके थ्रू हम सेकंड मैक्स सैलरी या थर्ड मैक्स सैलरी गेट कर सकते हैं। दिस इज़ द सिंटैक्स, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय aliasing even, where 2 equals to select count distinct salary from employee table E2, where even dot salary less than equals to E2 dot salary. यहाँ पे हमने 2 आफ्टर where condition we are passing 2, this will give the second highest salary. If we are passing 3, this will give you the third max salary. एक और हमारा तरीका होता है जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे वेयर जहाँ पे 2 लिखा है वहाँ पे हम एंड ऑपरेटर एंड एन पास कर देंगे, जो कि रन टाइम पे हमसे एक न्यूमेरिक वैल्यू पूछेगा जिस नंबर की हमें सैलरी या हाईएस्ट रिकॉर्ड चाहिए होगा, तो हम वो पास कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू गेट द करेंट डेट फ्रॉम अ सिस्टम। सो हियर दिस इज द सिंटैक्स हाउ वी गेट द current date from the system. Select sysdate from dual. Dual is the temporary table which is having the one column and one row. We are using this table as a intermediary table to do the calculations. अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द एम्प्लॉय whose salary is equals to or greater than 20,000. जिनकी सैलरी 2000 या 2000 से ज़्यादा है, हमें उन एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड चाहिए। देन इसके लिए हम ये क्वेरी रन करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 20,000। यहाँ पे हमने पास की दिया। अब ये हमें उन एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड देगा जिनकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा या 20,000 के बराबर है। अगला क्वेश्चन है, राइट एसक्यूएल क्वेरी वेयर एम्प्लॉय जॉब इज़ डीबीए और डेवलपर। हमें उन एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड चाहिए उस कंपनी के अंदर जो कि डीबीए के रोल पे काम कर रहे हो या फिर डेवलपर के रोल पे। देन इसके लिए हम ये क्वेरी यूज़ करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर जॉब नेम इनके अंदर हम पास करेंगे इन सिंगल कोट्स डीबीए कॉमा डेवलपर। सिंगल कोट्स में हम इसलिए पास कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ हमारी कैरेक्टर या var2 टाइप की हैं। अगर न्यूमेरिक टाइप की होती है हमारी वैल्यूज़ तो विदाउट हम सिंगल कोट्स पास करते वैल्यूज़ को। ये क्वेरी हमें उन एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड देगा जो कि डेटाबेस के रोल पे काम कर रहे हैं या फिर डेवलपर के रोल पे काम कर रहे हैं। अगली क्वेरी है हमारी, क्वेरी टू सेलेक्ट एम्प्लॉयज़ डिटेल्स वेयर एम्प्लॉय फर्स्ट नेम एंड्स विद लेटर ई। या हम कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं, लेटर एस से हो या लेटर ए से हो, उनका एंड हो रहा हो फर्स्ट नेम। देन हम इस तरीके से क्वेरी राइट करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर फर्स्ट नेम लाइक in the single quotes we are passing s, before s we are passing percentage symbol। मतलब लास्ट में हमारा s होना चाहिए उस एम्प्लॉय के फर्स्ट नेम में, उसके आगे कुछ हो कोई मतलब नहीं। देन उसके लिए हमने परसेंटेज सिंबल यूज़ किया है। अगर मान लो हम चाहते हैं कि उस एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम वी से स्टार्ट हो और उसके बाद कुछ भी हो, देन हम फर्स्ट यूज़ करेंगे आफ्टर द सिंगल कोट्स वी, आफ्टर दैट वी कैन पास परसेंटेज साइन एंड क्लोज द सिंगल कोट्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू गेट ऑल द एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स ऑर्डर बाय द डिपार्टमेंट नंबर एंड सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें ऑल एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स चाहिए फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल एंड उसको हमें ऑर्डर करना है डिपार्टमेंट वाइज एंड सैलरी हमें चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। देन वी कैन राइट क्वेरी लाइक दिस, सेलेक्ट
employee name, department number and salary. We are selecting these three columns: employee name, department number and salary from employee table. Here we are ordering this by department number, comma, salary DESC. This will give the salary in descending order. अगली क्वेरी है हमारी, राइट ए एसक्यूएल क्वेरी टू क्रिएट एन एम्प्टी टेबल लाइक EMP DUP विथ सेम स्ट्रक्चर एज EMP टेबल. हमें यहाँ पे एक डुप्लीकेट टेबल क्रिएट करनी है जो कि सेम स्ट्रक्चर हो जिसका पेरेंट टेबल का, सेम वैसा ही हमें चाइल्ड टेबल एक क्रिएट करनी है, एक डुप्लीकेट टेबल, पर डेटा हमें नहीं चाहिए वहाँ पे. तो इसके लिए हम सिंटैक्स यूज़ करेंगे ऐसे, क्रिएट टेबल, टेबल नेम EMP DUP एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर 1 = 2. यहाँ पे हम वो कंडीशन पास करेंगे जो कि कभी सेटिस्फाई ना हो, ट्रू ना करे. तो हम यहाँ पे 1 = 3 कर सकते हैं, 1 = 4 कर सकते हैं. अगर हम 1 = 1 कर देंगे देन इट विल कॉपी ऑल द डेटा एज वेल. तो हम यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन पास करेंगे जो कभी सेटिस्फाई ना करे. अगर हमें चाहिए सिर्फ टेबल स्ट्रक्चर और डेटा भी चाहिए देन हम वी कैन नॉट पास द वेयर कंडीशन. अगली क्वेरी है, राइट अ SQL क्वेरी टू गेट रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सैलरी बिटवीन 10,000 to 20,000. उन एम्प्लॉयज़ का हमें रिकॉर्ड चाहिए जिनकी सैलरी 10,000 या 10,000 से ज़्यादा हो और 20,000 के बीच में हो. देन हम क्वेरी इस तरीके से राइट करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर सैलरी ग्रेटर देन 10,000 एंड सैलरी लेस देन इक्वल्स टू 20,000. ये हमें दे देगा उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी जिनकी सैलरी 10,000 या 10,000 से ज़्यादा है या फिर 20,000 से कम है. या हम इसके लिए इसकी जगह एक और यूज़ कर सकते हैं, बिटवीन ऑपरेटर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे. अगली क्वेरी है, राइट ए SQL क्वेरी टू गेट कॉमन रिकॉर्ड्स फ्रॉम 2 टेबल्स एज एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय 1 टेबल. इसके लिए हम यूज़ करेंगे इंटरसेक्ट ऑपरेटर. वी आर राइटिंग क्वेरी लाइक दिस, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP यूजिंग इंटरसेक्ट ऑपरेटर एंड आफ्टर दैट वी कैन यूज़ सेकंड टेबल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय 1 टेबल. यहाँ पे हमें वो रिकॉर्ड रिटर्न होकर के आएंगे जो EMP एंड EMP1 टेबल में कॉमन होंगे. सिर्फ वही रिकॉर्ड आएंगे, बाकी रिकॉर्ड हमें नहीं मिलेंगे यहाँ पे. देन अगेन अगली क्वेरी है, राइट SQL क्वेरी टू काउंट द टोटल सैलरी डिपार्टमेंट वाइज वेयर मोर देन 10 एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग. हमें वहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज सैलरी काउंट करनी है जहाँ पे 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं. देन वी कैन राइट क्वेरी लाइक दिस, सेलेक्ट DPT number, comma, we are using some function to calculate the salary. After that we are aliasing this column as total salary from employees. After that we can group by this record by the department number, and we are making another condition having count employee number greater than equals to 10. उन डिपार्टमेंट्स का रिकॉर्ड हमें चाहिए जहाँ पे एम्प्लॉय 10 या 10 से ज़्यादा हैं. तो ये हमें इस तरीके से ये रिकॉर्ड दे देगा. देन वी हैव some practice questions for the Oracle database related interview. Then you can practice on your, and if you have any doubt or any question then you can ask me, or if you need any suggestion for database related or if any Oracle DB related, if you have doubt or any question then you can drop us a comment and we can plan a session on SQL developer to show you real time situations so you can manage Oracle database easily on your own. Thank you guys.